नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। तो आज का पहला सवाल, पहला वितरण ट्रांसफार्मर डेल्टा ऑब्लिक स्टार प्रकार के होते हैं क्योंकि पहला, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर से अधिक धारा प्राप्त होती है। दूसरा, इस संयोजन से अधिक वोल्टता प्राप्त होती है। तीसरा, इस संयोजन से एकल फेज एसी भी प्राप्त की जा सकती है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, इस संयोजन से एकल फेज एसी भी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा सवाल, 1 किलोहर्ट्ज़ आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य होगी। पहला 3 × 10⁵ मीटर, दूसरा 2 × 10⁵ मीटर, तीसरा 1 किलोमीटर, चौथा 3 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 3 × 10⁵ मीटर। तीसरा सवाल, शंट का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु किया जाता है। पहला, वोल्ट मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए। दूसरा, धारा मापी की वोल्ट मापी में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा, धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए। चौथा, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, धारा मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए। चौथा सवाल, एक सूचक यंत्र दर्शाता है। पहला, प्रेक्षण काल के अंतर्गत किसी वैद्युतिक राशि का कुल मान। दूसरा, किसी वैद्युतिक राशि का ग्राफ पेपर पर अंकित मान। तीसरा, किसी वैद्युतिक राशि का पूर्वांकित पैमाने पर तत्कालिक मान। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, किसी वैद्युतिक राशि का पूर्वांकित पैमाने पर तत्कालिक मान। पांचवा सवाल, वह बल जो किसी मापी यंत्र के संकेतक में पैदा हुए कंपनों को नियंत्रित करता है कहलाता है। पहला, विक्षेपक बल, दूसरा नियंत्रक बल, तीसरा गुरुत्वीय बल, चौथा अवमंदक बल। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, अवमंदक बल। छठवां सवाल, किसी चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। पहला, कुंडली में लपेटों की संख्या बढ़ाएं। दूसरा, चुंबक फ्लक्स घनत्व बढ़ाएं। तीसरा, कुंडली का क्षेत्रफल घटाएं। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, चुंबक फ्लक्स घनत्व बढ़ाएं। सातवां सवाल, किसी धारा मापी की कुंडली के क्रॉस शंट प्रयोग करने के लिए उसकी माप सीमा। पहला, बढ़ जाती है, दूसरा घट जाती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, बढ़ जाती है। आठवां सवाल, किस यंत्र का उपयोग AC/DC धारा मापन के लिए सुगमता से किया जा सकता है। पहला, चल कुंडी यंत्र, दूसरा चल लाहु यंत्र, तीसरा एनर्जी मीटर, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, चल लाहु यंत्र। 9 नंबर, किस यंत्र को सुगमता पूर्वक वोल्ट मापी में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला, चल कुंडली यंत्र, दूसरा चल लाहु यंत्र, तीसरा एनर्जी मीटर, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, चल कुंडली यंत्र। 10वां नंबर, वोल्ट मापी की सुग्राह्यता व्यक्त की जाती है। पहला, एम्पियर प्रति वोल्ट में, दूसरा ओम प्रति वोल्ट में, तीसरा वोल्ट प्रति एम्पियर में, चौथा वोल्ट प्रति ओम में। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, ओम प्रति वोल्ट में। 11 नंबर, यदि वोल्ट मापी का प्रतिरोध लोड की अपेक्षा बहुत कम हो तो वोल्ट मापी यथार्थ वोल्टता की अपेक्षा। पहला, सही वोल्टता दर्शाता है, दूसरा अधिक वोल्टता दर्शाता है, तीसरा कम वोल्टता दर्शाता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, कम वोल्टता दर्शाता है। 12 नंबर, जिस प्रभाव के अंतर्गत निम्न यंत्र प्रतिरोध वाला वोल्ट मापी यथार्थ से कम वोल्टता दर्शाता है वह कहलाता है एडिशन प्रभाव, दूसरा लोडिंग प्रभाव, तीसरा वोल्टता प्रभाव, चौथा ऊष्मीय प्रभाव। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, लोडिंग प्रभाव। 13 नंबर, यदि किसी धारा मापी के आंतरिक प्रतिरोध को 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी पूर्ण विक्षेप धारा मान होगा। पहला, 5 गुना बढ़ जाएगा, दूसरा 5 गुना घट जाएगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, 5 गुना घट जाएगा।
14 नंबर, एसी स्रोत की आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कहलाता है वोल्ट मापी, दूसरा धारा मापी, तीसरा आयाम मापी, चौथा आवृत्ति मापी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा आवृत्ति मापी। 15 नंबर, घरों में विद्युतिक शक्ति की खपत नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कहलाता है पहला वाट मीटर, दूसरा किलोवाट घंटा मीटर, तीसरा आवृत्ति मापी, चौथा वोल्ट मापी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा किलोवाट घंटा मीटर। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक और बेल आइकन